बाबा जी, मेरा घर वाला मुझसे हर वक्त लड़ता है। कोई ऐसा मंत्र पढ़ूं जिससे वो मुझे प्यार करे और घर में अमान हो। आए लड़की, रात को मैं मंत्र पढ़कर फूंक दूंगा। तुम ऐसा करो, अपने घर वाले की तमाम बातें माना करो, कभी लड़ाई नहीं होगी। जब से रानी जीली पैर बाबा के यहाँ से लौटी थी, घर वाले की तमाम बातें मानती। इस तरह 2-4 दिन गुजर गए, मगर घर में अमन कायम हो गया। ऐसा तुमने क्या कर दिया जो तेरा शौहर तेरी बात मानने लगा है और 2-4 दिन से कोई शोर शराबा नहीं आता? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है? मुझे भी बताओ। मेरा एक बाबा है जानने वाला, मैं उसके पास गई थी। दूर दौर से लोग उसके पास आते हैं, बहुत ही कामिल बाबा है। अच्छा ऐसा है तो मुझे भी उसके पास ले चलो, मैं भी तो देखूं मेरा काम होता है कि नहीं। रानी इस औरत को भी जीली पैर बाबा के पास ले जाती है और देखते देखते गांव के तमाम लोग जीली पैर बाबा के पास अपने अपने मसीले लेकर हाजिर होते और पैर सबकी बातें सुनकर कहता, मैं रात को दम करूंगा और आपका काम हो जाएगा। एक दिन जीली बाबा की किस्मत फूटी। एक गांव से आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा, बाबा जी, मेरे घर में चड़ील रहती है, मुझे बचाओ वरना वो मुझे मार डालेंगे। मैंने बड़े बड़े जिन और चुड़ीलों को कैद किया है, तो ये चुड़ील किस खीत की मौली है तुम रात कहीं, और गुजारों में रात को मंत्र का इस्तेमाल करूंगा ता कि चुड़ील को अपने विश में कर सकूं। आदमी ये सब सुनकर वहां से चला जाता है और रात हो जाती है और जीली बाबा अपने मन में सोच रहा होता है, आजकल के जमाने में कहाँ जिन चड़ील होते हैं, ये सब किस्से और कहानियां होती हैं। इन लोगों का तो वहम होता है और कल वो वहम में दौर कर दूंगा। जीली बाबा ये सब झूठ समझ रहा था। इसे इल्म न था कि चड़ील हकीकत में इस घर में प्रवेश कर रही है। सुबह हो जाती है और बाबा जीली पैर गांव में मौजूद इस घर की तरफ चल पड़ता है जहां चड़ील ने बसीरा कर रखा था और आखिरकार वहां पहुंच जाता है। अच्छा, तो इस घर में चुड़ैल है, अभी मैं इसे कैद करके आता हूँ। जीली पैर बाबा ये कहकर इस घर में दाखिल हो जाता है। 2-4 कदम इधर उधर चलता है और कहता है, यहाँ तो कोई चुड़ैल नहीं है, होती भी तो मैं उसे कैद कर लेता, मगर उसकी किस्मत मेरा नाम सुनकर भाग गई होगी। जीली पैर बाबा ने इतना ही कहा था कि अचानक एक चुड़ैल, सरख मोटी आंखें, जिस्म सब्ज रंग का और सफेद लिबास में मलबूस नमूदार होती है। अच्छा, तो तुम मुझे कैद करोगे, मैं भी देखूं तुम्हारे पास कितनी ताकत है। अगर जान बचानी है तो दफा हो जाओ, दोबारा मत आना। चड़ैल का कहना था कि जीली पैर बाबा कांपने लगता है और वहीं गिर कर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है, देखता है कि गांव के लोग अर्ध गर्द जमा थे। बोला, मैंने सारे मंत्र सही तरीके से पढ़ लिए थे, मगर जब कैद करने की बारी आई तो मुझे चुकर आ गए और मैं वहीं गिर गया। इस उम्र में तो ऐसा होता है। 2 दिन बाद फिर मैं आऊंगा। इस बार चड़ैल की किस्मत अच्छी थी। जीली पैर ये सब कहकर वहां से घर की तरफ चल पड़ता है और अपने घर पहुंच जाता है और थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ऐसा करता हूं, जंगल में जो बाबा गुरु है उसके पास जाता हूं, वहीं मुझे उसका हल निकाल कर देगा। मुझे हर हाल में चड़ैल तो कैद करनी होगी। अगर ऐसा न किया तो मेरी नाक कट जाएगी। ये गांव वाले मुझे मार मार के बुरा हाल कर देंगे। अगले दिन जीली पैर बाबा गरों के पास जाने के लिए सफर पर निकल पड़ता है। जंगल का मुश्किल सफर तय करता हुआ आखिरकार बाबा गरों के पास पहुंच ही जाता है। बाबा गुरुजी, मेरी मदद करो, घर में चुड़ैन बहरा कर रखा है। कोई ऐसा मंत्र बताओ जिसके पढ़ने से चुड़ैन हमेशा के लिए घर छोड़कर निकल जाया। बाबा गरो जीली पैर बाबा को कुछ मंत्र वगैरह बताता है और जीली पैर बाबा खुशी खुशी वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। अगले दिन दोबारा गांवों पहुंच जाता है। इस बार मैं उस चड़ैल को नहीं छोड़ूंगा, उसे कैद करके ही बाहर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज फिर आगे, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। या तो जान से जाओगे या फिर पीरी मरीदी छोड़ दोगे हमेशा के लिए। उससे पहले कि जीली पैर बाबा कोई मंत्र पढ़ पाता, चड़ैल उसे इधर उधर पटक पटक कर मारती है। ऐसे कुछ देर करने के बाद उसे पूरे घर में दौड़ाने लग जाती है। काफी देर ये सब चलता रहा। आखिरकार पैर बोला, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो, मैं कभी पेरी मुरीदी नहीं करूंगा। मेरी जान बख्श दो, मैं हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। पैर बाबा अचानक से घर से निकला और तेज भागने लगा। गांव वाले ये सब देख रहे थे। इस दिन से लेकर अब तक किसी को नहीं पता वो जीली पैर बाबा कहाँ गया
कई अरसे बाद मालूम हुआ वो किसी गांव में बच्चों को पढ़ाता है और जब भी चड़ील या जिनका जिक्र हो कांपने लगता है।